बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो लोग भगवान की ज्यादा पूजा पाठ करता है वही लोग सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। कोई भी नास्तिक मनुष्य जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानता, कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और न ही कभी कोई धार्मिक कार्य करता है, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब चीजें देखकर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है। ऐसा लगभग हर किसी के साथ होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे के कारण के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। आखिर ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं। बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह लोग ज्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि जो लोग भगवान का नाम तक नहीं लेते और ना ही कभी कोई धार्मिक कार्य करते हैं और हमेशा गलत कार्य में ही लिप्त रहते हैं, वह लोग एक सुखी जीवन जीते हैं। इसके पीछे का रहस्य क्या है? कृपया मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से अर्जुन को इस बात का उत्तर दिया। तो आइए जानते हैं उस छोटी सी कहानी के बारे में। किसी गांव में दो मित्र रहते थे, गोपाल और भानु। गोपाल भगवान को मानने वाला था, जबकि भानु भगवान को न मानने वाला अर्थात बिल्कुल नास्तिक था। एक मित्र ऐसा था कि जहां भगवान की कथा होती थी, भजन सत्संग होता था, वहां दौड़कर चला जाता था। और दूसरा मित्र इन सब चीजों से काफी दूर रहता था। वह शराब पीता था, वेश्याओं के साथ गमन करता था, उसके भीतर सभी बुरी आदतें थी। गोपाल भगवान को मानता था, सत्संगी था, वह हमेशा दुखी रहता था। उसके जीवन में कई तरह के कष्ट थे। जबकि भानु जो कि नास्तिक था, उसके जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधा थी। उसके जीवन में धन वैभव किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। एक दिन गोपाल गंगा नदी में स्नान कर मंदिर जा रहा था। तभी उसके पैर में एक लोहे की बड़ी कील चुभ गई। पैर से बहुत खून बहने लगा और वह दर्द से कराहता हुआ वहीं रास्ते पर बैठकर किसी को मदद के लिए पुकारने लगा। उसी रास्ते में पैदल चलते हुए भानु अपने घर को जा रहा था। अचानक उसे रास्ते में पैसों से भरा हुआ एक बैग मिल जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। बहुत जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है कि मुझे आज पैसों से भरा बैग मिला है। फिर भानु की नजर दर्द से कराहते हुए गोपाल पर पड़ी। भानु ने गोपाल से हंसते हुए कहा, क्यों तुम उस भगवान की पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो? क्या दिया उस भगवान ने तुम्हें? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और ना ही मैंने कोई भी काम अच्छा किया। मेरे घर में भगवान का मंदिर तक नहीं है। मैंने कभी भी अपने घर में सत्यनारायण की कथा तक नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका। फिर भी मैं इतना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास सुख सुविधा सभी भौतिक चीजें मेरे घर में स्थित है। सबसे सुखी जीवन मैं जी रहा हूँ। यह सुनकर गोपाल मन ही मन विचार करने लगा, यह तो सच बोल रहा है। मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और वह कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है वह। यह सब सोचते हुए अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरु बोले, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। तुम यह जानना चाहते हो कि तुम भगवान के भक्त होकर भी इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे जीवन में इतनी अधिक परेशानियां क्यों हैं? और तुम्हारा मित्र भानु नास्तिक होकर भी उसके जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं हैं। तो इसका उत्तर सुनो। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए थे, तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी, तुम बच गए क्योंकि तुम रोज भगवान का भजन ध्यान करते हो। तुम निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा पाठ करते हो। यही एक कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कील तुम्हारे पैर में चुभी। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वह पिछले जन्म में एक महान संत हुआ करता था।
उसने अपने पिछले जन्म में पूरे जीवन भर भगवान का ध्यान, पूजा पाठ और भक्ति की, इसलिए उसके पिछले जन्म के कर्मों के फल स्वरूप उसकी आज किस्मत बदलने वाली थी। वह आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, बल्कि पूरे जीवन गलत कार्य करता रहा, इसलिए उसे थोड़े से ही पैसे मिले। तुम भगवान को दोष देना छोड़ दो, अपने समय का सदुपयोग करो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसके आंखें खुल गई और वह फिर से अपनी पूजा पाठ, भजन, ध्यान और भक्ति में लग गया। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिख दे।